खबरों में आगे राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो गई। इसमें 5 सीटें बिहार की हैं। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 मार्च है। 16 मार्च को देखिए मतदान और मतगणना दोनों होगी। जिन 5 सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ है उसमें 2 जेडीयू की है और 2 आरजेडी की है, जबकि 1 सीट से आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सांसद हैं। वहीं देखिए एनडीए नेता सभी 5 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। तो देखिए राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है, जबकि 16 मार्च को मतदान के साथ साथ मतों की गिनती भी हो जाएगी। अब जिन राज्यों में राज्यसभा के चुनाव होने हैं, आइए उनको जान लीजिए। देखिए आपको बता दें कि महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, असम और बिहार है। अब देखिए इन 37 सीटों में बिहार की 5 सीटें भी शामिल हैं जिन पर चुनाव होगा। तो बात अगर हम लोग बिहार की करें तो देखिए बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। अब किस किस नेता की सीटें खाली हो रही हैं, आइए पहले वो समझ लीजिए। तो आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल जो है वो पूरा हो रहा है। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू से राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का कार्यकाल पूरा हो रहा है। वहीं आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, यानी कि अभी महागठबंधन की 2 और एनडीए की 3 सीटें जो हैं वो खाली हो रही हैं। तो राज्यसभा चुनाव का फॉर्मूला क्या है, आइए वो आपको बता देते हैं। देखिए दरअसल जितनी सीटों पर चुनाव होना है उनमें 1 जोड़ करके विधानसभा की कुल सीटों में भाग दिया जाता है, ये उसका फॉर्मूला है। तो ऐसे में बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं, जबकि 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। अब राज्यसभा चुनाव के फॉर्मूले की बात अगर हम लोग करें तो इस फॉर्मूले के अनुसार देखिए 5 सीटें जो हैं वो खाली हो रही हैं, तो 5 में से 1 जोड़ देंगे, जिसके बाद ये संख्या जो है वो 6 हो जाएगी और इस 6 से बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों में से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो जो संख्या है वो हो जाएगी 40.5। मतलब ये कि राज्यसभा की 1 सीट के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो एनडीए की अगर बात करें तो बिहार विधानसभा में जेडीयू के पास देखिए 85 विधायक हैं। ऐसे में जेडीयू की 2 सीटें पक्की हैं जो अभी उनके पास है, और बीजेपी की भी 2 सीटें पक्की हैं क्योंकि बिहार विधानसभा में बीजेपी के 89 विधायक हैं। यानी कि 2 सीट के लिए जरूरी 82 की संख्या से 7 ज्यादा है। अब बची हुई जो 5वीं सीट है जिसको लेकर चुनावी जद्दोजहद चलेगी। अब अगर देखिए महागठबंधन इस सीट पर दावेदारी करे तो आरजेडी को 1 सीट के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि महागठबंधन के पास कुल 35 ही सीटें हैं और आरजेडी की 25। तो कांग्रेस की 6, सीपीआई-एमएल की 2, सीपीआई की 1 और वहीं पर आईआईपी की 1 सीट है। यानी कि राज्यसभा की 1 सीट के लिए जरूरी 41 की जो संख्या है वो 6 कम है। अब अगर आरजेडी को 5वीं सीट चाहिए तो उसे
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों के समर्थन के साथ साथ बीएसपी के एक विधायक का समर्थन भी जुटाना पड़ेगा। यानी कि आरजेडी को अगर सीट चाहिए तो महागठबंधन के साथ एआईएमआईएम और बीएसपी का समर्थन चाहिए होगा, तब जाकर के ये खेल पूरा बन पाएगा।